रांची के रहने वाले वैभव कुमार ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की है। 151 रैंक इन्होंने हासिल किया है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं वैभव। पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। 151 रैंक आया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले आप परीक्षा दिए थे? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छा। तो पहले एक बार जब मैं जॉब कर रहा था तब मैंने एक अटेम्प्ट दिया था इस एग्ज़ाम पे। तो इस परीक्षा की तैयारी आपने रांची में रहकर की या फिर सब कहता है कि दिल्ली जाना होगा यूपीएससी की तैयारी के लिए? नहीं, मैंने पूरी तैयारी रांची से ही रह के की। हाँ, अंत में मैंने मॉक इंटरव्यू दिल्ली में जाके कुछ दिए, परंतु प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पूरी रांची से की है रह मतलब कर। घर में बैठ कर ही के, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं? नहीं, कोचिंग की है मैंने। मतलब मेनली टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑनलाइन लिए थे। और उसके साथ मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था, वहाँ जाके पढ़ लेता था रांची में। अच्छा, तो रांची के ही रहने वाले हैं मूल रूप से? नहीं, हम लोग पटना के रहने वाले हैं, मेरे पिताजी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सीसीएल में काम करते हैं। सीसीएल में ऑफिसर हैं? हाँ। अच्छा, तो ये इससे पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सिटी बैंक में काम करता था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे हुई? जी, 10वीं तक की पढ़ाई मेरी आसनसोल से हुई, सेंट विंसेंट से। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने दिल्ली में रह के की, और फिर इंजीनियरिंग बीटेक मैंने किया, वो भी दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो ये रिजल्ट जब भी आता है यूपीएससी का तो देखा जाता है कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट जो है इसमें पास होते हैं, जॉब करते हुए तैयारी करते हैं और फिर टॉप कर जाते हैं या फिर पास कर जाते हैं। ये उधर से होकर रास्ता इधर क्यों आता है हमेशा? अ, मुझे लगता है लोग देखते हैं कि हमारे देश में और करियर के क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो सिविल सर्विस हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपने जीवन में लोगों के भी भलाई करने का और अपने भी जीवन में करियर में बढ़ने का। तो इसीलिए लोग सिविल सर्विस में फिर आना पसंद करते हैं। अच्छा, हम लोग का जो चैनल है द फॉलो अप ज़्यादातर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ ही ये चैनल है और उसी मुद्दे पर करते हैं हम लोग। तो अपने पेपर के बारे में बताइए, कौन कौन सा पेपर था, कितना कौन कौन सा आसान लगा, टफ लगा? अ, जी, मेंस में तो GS1 GS 4 पेपर होते हैं जीएस के, जनरल स्टडीज़ के, एक ऐसे का पेपर रहता है, और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, मानव विज्ञान। तो उसका पेपर था। तो इस साल के पेपर सारे बहुत मुश्किल नहीं थे, बट आसान कोई भी नहीं था। तो मीडियम जो बोलते हैं वो डिफ़िकल्टी में आए थे सारे पेपर। और जो मैंने दिए थे उसके हिसाब से मेरा सारे ही पेपर ठीक गए थे। मतलब मैंने सारे पेपर पूरे पूरे कंप्लीट किए थे, तो मुझे लग रहा था कि अच्छे गए हैं पेपर। तो ये ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया? अ, जी, जब मेरा बैकग्राउंड था उसमें कंप्यूटर साइंस था, परंतु कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है नहीं, है नहीं, हाँ। इसीलिए तब दूसरा ऑप्शनल चुनना था। तो क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा विकल्प दिखा मुझे, और मैंने किताबें पढ़ रखी थी उससे के बारे में, तो मुझे लगा कि ये चुनने में मुझे इंटरेस्ट होगा, मैं मन से पढ़ पाऊँगा इसे। तो वैभव आप इसी घर में रहकर पढ़ाई करते थे? हाँ, यहीं रह के पढ़ाई करता था। कितने घंटे रोज पढ़ना पड़ता है यूपीएससी की परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए? जी, जब शुरुआत की थी तो 6-7 घंटे ही रहते थे, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर होता है कि आप पढ़े तो ध्यान से पढ़े, कि पढ़ाई पे ही ध्यान रहना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गया तो मैंने 10 घंटे भी पढ़ाई की है, 11 घंटे भी पढ़ाई की है, परंतु अधिकतर दिनों पे वो 6 से 7 घंटे ही रहता था। सिर्फ 6-7 घंटे हाँ, जाते हैं? हाँ। जब शुरुआत करते हैं तो उतना ही रहता है, वो अंत के दिनों में ज़रूर 10 घंटे 11 घंटे हो जाते हैं, बट ज़्यादातर दिन 6 से 8 घंटे। तो करंट अफेयर्स वगैरह के लिए न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे, न्यूज़ चैनल कोई देखते थे क्या? न्यूज़ चैनल नहीं देखते थे। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा हूँ पूरे अपने तैयारी के दौरान, और अंत में इंटरव्यू के समय मैंने द हिंदू पढ़ा, और झारखंड का न्यूज़ इंटरव्यू में पूछते, इसलिए मैंने दैनिक भास्कर फॉलो कर लेता था रोज़। इंटरव्यू में कोई वैसा सवाल जो आपको अच्छा लगा हो या फिर चौंकाया भी हो? जी, सवाल मुझसे ज़्यादा शिक्षा प्रणाली देश में जो चल रही है उसके बारे में काफ़ी बात की उन्होंने, कि शिक्षा का प्रणाली, नई शिक्षा नीति के बारे में वो पूछ रहे थे। फिर कि कोचिंग का क्या प्रभाव है बच्चों पे, वो अच्छी है बुरी है। फिर ये बात पूछा गया कि बच्चों पे आज के समय में बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे उनको प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया का, इन सब चीज़ों पे बात हुई। और फिर झारखंड पे पूछा गया कि झारखंड पे कि कोल क्षेत्र है तो लोगों को क्या परेशानियाँ होती है, ये सब पे बातें हुई थी। अच्छा, क्योंकि आपका रूट्स बिहार, झारखंड, हाँ। बंगाल तीनों हो जाता है, तो इन तीनों स्टेट से सिर्फ झारखंड पर एक सवाल था? हाँ, एक बंगाल पे भी था, तो वो जीआई टैग पे था कि अच्छा। बंगाल और उड़ीसा में जीआई टैग है रसगुल्ला का, तो उस पे उन्होंने पूछा था। और सुंदरबंस पे एक प्रश्न था,
यही था। बिहार पे कोई प्रश्न उन्होंने नहीं पूछे। तो आपका 151 रैंक आया है। देखा जाता है कि चूंकि इस हिसाब से तो आपको शायद आईपीएस मिलेगा ना। हाँ, आईपीएस मिलता, परंतु मैंने आईआरएस के लिए ऑप्ट कर रखा है। अच्छा, आईआरएस आपने चुना, हाँ, रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू सर्विस, हाँ। तो आप फिर से तैयारी करेंगे, चूंकि अभी देखिए जो रांची में ही उनका जन्म हुआ आदित्य श्रीवास्तव जो टॉपर बने हैं, वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं आईपीएस की, और वो फिर से परीक्षा दी और टॉप कर गया। क्या आप भी चाहेंगे कि आप संतुष्ट हैं अभी? जी, मैं भी चाहूँगा कि फिर से इसमें एक बार प्रयास करूँ आगे के लिए, अच्छी और रैंक लाने के लिए। तो हर किसी की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, क्योंकि ये इतनी कड़ी परीक्षा है कि एक व्यक्ति, क्योंकि आप पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन पूरा घर का माहौल वगैरह, कोचिंग जो भी हो, और इस सफलता में किनके किनके हाथ हैं बहुत आम? जी, मेरी माता जी का, मेरे पिताजी का और मेरी दीदी का, इन दोनों सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है, क्योंकि मैं पढ़ पाऊँ इसके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए होती थी वो मुझे मिलती इन्हीं के ज़रिए थी। तो मुझे सुबह उठना है, खाना है, तो मम्मी को खाना तैयार करना होता था। टिफ़िन, अगर मैं लाइब्रेरी जाता था मेंस के दौरान, तो वो तैयार करना, तो सब मम्मी देख कर देती थी। पापा घर के जितने काम होते थे, अभी पापा बोलते थे कि हम ही कर ले, तुम मत लाओ। तो ये, और दीदी मेरे कोशिश करती थी कि मेरा मन ठीक रहे, बात करती थी मुझसे। तो इस तरह से मेरा मन हमेशा, कोशिश घर में की जाती थी कि अच्छा रहे, ताकि एक अच्छा माहौल रहे और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो मैं, माता पिता और दीदी का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। तो ये आप जॉब करते हुए ये परीक्षा की छोड़ चुके थे? हाँ, मैं 2022 सितंबर में जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू तो की आप थी। जब जॉब छोड़े किस पोस्ट पर थे, क्या सैलरी थी आपकी? जी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था सिटी बैंक में, जब मैंने जॉब छोड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि लाखों की सैलरी होगी, तो चूंकि जब पैसा आने लगता है तो बहुत कम लोग हिम्मत जुटा पाते हैं कि उसको छोड़कर फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएँ। हाँ, वो होता है लोगों में, पर जब मन हो आपको कि कुछ बड़ा करना है, और चाहत थी कि सिविल सर्विस में, क्योंकि उम्र है तो अभी कोशिश करनी चाहिए ना, बाद में ना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब छोड़ के ही करते हैं अच्छे पूरे। तो वैसे लाखों हजारों देश के जो यूथ्स हैं जो हमेशा तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे फोकस करके पढ़ाई करें ताकि वो इस गोल को अचीव कर पाएंगे? जी, जितने लोग इस परीक्षा को पूरा करना चाहते हैं कि हम एक सक्सेस पाएँ, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि मेहनत पे ध्यान दें, और सिर्फ पढ़ाई करते समय ये ना सोचे कि आज मैंने 10 घंटे में पढ़ लूँ, 8 घंटे, पहले दिन ये नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे आप शुरू करिए, बट आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि मैं पूरे, जब मैं पढ़ूँ जितने भी देर, पूरे मन से पढूँ, और धीरे धीरे ये ज़रूर बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरे एग्ज़ाम में आपका भी मन लगने लगेगा। तो जब मन लगेगा तभी आप अच्छा कर पाइएगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना मन लगाएं जो भी आप पढ़ रहे हैं, ताकि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल पाए। तो आप 2 साल पहले जिस तरह से जॉब छोड़े, तो मतलब इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए 2 साल सफिशियंट है या और ज़्यादा समय देना पड़ता है? क्योंकि कई लोग तो 5 साल, 6 साल, 7 साल मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करते हैं इसकी। इसमें मैं कहना चाहूँगा सबकी ज़रूरतें, सबके जिस, Mindset हाँ, के माइंडसेट, सबको अलग समय लगता है। हो सकता है, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1.5 साल में ही किया है। मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, बट बहुत लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर रहे हैं। तो वो काफ़ी, हर किसी के लिए अलग होता है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं कि किसी को ज़्यादा समय लग जाए, परंतु अगर आप सक्सेस आपको मिल गई तो वो मायने नहीं रखेगा कभी। कई लोग कहते हैं कि मैट्रिक के बाद से ही माइंडसेट एक घर में बन जाता है, या फिर जो कैंडिडेट होते हैं उनका भी बनाया जाता है कि आप उसी हिसाब से तैयारी करें ताकि रूट जो मजबूत हो। तो आप भी उसी समय से सोच लिए थे कि सिविल सर्विसेज में जाना है? जी नहीं, मैं कॉलेज तक भी नहीं सोचा था। मैं जब जॉब में था उसी समय मैंने 21 में सोचना शुरू किया। तो मैंने 22 में एक अटेम्प्ट जॉब में रहते हुए दिया, और ढंग से मैंने फिर तैयारी जॉब छोड़ के ही शुरू की थी। तभी खुश हैं आप? बहुत बधाइयाँ आ रही होगी अभी तो। हाँ, सब लोग काफ़ी खुश लग रहे हैं, मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है सबको देख के। तो ज़माना सोशल मीडिया का, आप बिल्कुल उससे कटे हुए हैं, कहीं आपका कोई प्रोफाइल नहीं है? हाँ, मैंने सोशल मीडिया से पूरा कट गया था, मैंने हटा दिए थे जितने अकाउंट्स थे भी। तो सोशल मीडिया पे मैंने मतलब सफलता का एक मूल मंत्र ये भी है कि उधर समय जाया ना करके किताबों में समय खपाया जाए। हाँ, मतलब इसमें भी मैं वही कहूँगा कि बहुत माइंडसेट का भी ये एक है। माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, काफ़ी बच्चे रहते हैं जिनको ये परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मेरे ही दोस्त हैं जो पूरे टाइम सोशल मीडिया चलाए, उनकी भी अच्छी रैंक आई है। परंतु क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं ऐसे कर पाऊँगा, तो मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ दिया था 2 साल पहले ही। फिल्म वगैरह देखते हैं?
जी हाँ, फिल्म देख लेता हूँ। कौन सी अच्छी लगती? कुछ जो मतलब वेब टीवी, सीरीज वगैरह देखते हैं नेटफ्लिक्स पे? हाँ वेब सीरीज वगैरह देखा था, तो जो अच्छा लग जाए वो देख लेता हूँ, कुछ वैसा नहीं है कि यही देखना है। तो बिल्कुल ये रांची के वैभव हैं जो मूल रूप से बता रहे हैं कि पटना के रहने वाले हैं, लेकिन रांची में सीसीएल में इनके पिता ऑफिसर हैं। और ख़ास बात यह है कि रांची में ही रहकर इन्होंने तैयारी की, घर से तैयारी की। भले मेंस की परीक्षा के समय ये लाइब्रेरी जाकर पढ़ते थे, लेकिन यहीं पर ऑनलाइन सारे मटेरियल्स मंगाकर पढ़ाई लिखाई किए और आज 151 रैंक लाकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इन्होंने सफलता हासिल की है। पूरा झारखंड जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर बधाइयाँ आ रही है। उनके पिताजी भी हैं बगल में, हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी बातचीत हो सके। आप पिता हैं? जी हाँ। तो आप सीसीएल में ऑफिसर हैं क्या? हैं हाँ, मैं ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ, चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर। तो आप हमेशा चाहते होंगे कि बेटा आगे निकले। नहीं, मैं हमेशा, मेरी तो इच्छा हमेशा रहती थी जो कि यूपीएससी की तैयारी करे, शुरू से ही मैं कहता था, लेकिन इसकी इच्छा है जो कि नहीं रहती थी। अच्छा। अचानक एक दिन मैं कार्यालय से आया 8 बजे रात में, हाँ। और इन्होंने मुझे बताया जो कि मैं क्विट कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा उस दिन जो कि क्यों क्विट कर करके दूसरे संस्थान में क्या ज्वाइन करना है? तो बोले नहीं, मैं यूपीएससी के। उस दिन मेरी खुशी सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, उस दिन आप खुश थे? अब मैं खुश था। ये तो मतलब एकदम महेंद्र सिंह धोनी के फिल्म में जैसे वो टिकट कलेक्टर का नौकरी छोड़ के आते हैं, लेकिन वो पिताजी को बताते हैं तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उस दिन खुश था जो कि मेरे अब अरमान पूरे होंगे। हाँ। मैं चाहता था जो कि यूपीएससी ऑफिसर बने। मतलब आपको पता था कि आपके बेटे में इतनी लगन है, इतनी क्षमता है कि वो। क्योंकि मैं इनको, जब ये 9 साल के थे तभी मैं इनकी काबिलियत देख चुका था। जैसे कुछ बताइए। जैसे कि क्लास में ये अचानक सेंट वेंसन में क्लास में फर्स्ट आए, उस समय से इन्होंने किसी भी बच्चे को आगे अपने ऊपर नहीं होने दिया। वो मतलब कभी भी अपने से टपने अपने नहीं से अव्वल किसी को नहीं होने दिया। और उस कॉलेज के और उस स्कूल में सेकंड टॉपर आईसीएसई बोर्ड में हो करके निकले थे, 1 नंबर से पिछड़ गए थे। उसी दिन से मेरी इच्छा थी जो कि ये यूपीएससी, और इनके नाना श्री भी जो है अभी, ये भी आपको बीपीएससी में ऑल ओवर इंडिया में 9th रैंक था। बीपीएससी में बीपीएससी में था, अच्छा, 9th रैंक। 9th रैंक था उस समय। वो तो रिटायर होंगे। हाँ, वो सेल टेस्ट कमिश्नर। इनके मौसा जी भी यूपीएससी में थे, वो एडीजी होकर करके अभी जस्ट रिटायर किए रेलवे से। इसलिए जो इंस्पिरेशन वहाँ से उन लोगों की देखता था मैं, जो कि उन लोगों की क्या खासियत है, तो मैं भी सोचता था जो कि हमारा ही बेटा है इसमें। मतलब बैकग्राउंड मजबूत होना भी जरूरी है। वहाँ से जरा सा मिलता है, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये गाइडेंस लेते थे जिन लोगों का भी जिक्र किया आप? नहीं, नहीं मिल कभी नहीं। ये सेल्फ स्टडी अपना किया, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी किया। इनमें किसी से इन्होंने सहायता नहीं लिया। इनको क्या करना है, नहीं करना है, सब चीज़ इन्होंने सेल्फ स्टडी लिया। केवल किस ढंग का घर में माहौल होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ हम लोगों से केवल बात करता था। वो चीज़ हम लोग इसको सहूलियत देता था। घर में शांत वातावरण होना चाहिए, जब ये सोए हुए हैं कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, ये सब। मतलब इतना ख्याल रखते थे इतना इनकी माँ ज़्यादा ख्याल रखती थी कि कोई ज्यादा साउंड वगैरह भी नहीं करे? नहीं, कोई नहीं। अरे वाह। ये तो इनको माइंड को डिस्टर्ब डाइवर्ट नहीं होना चाहिए जब पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान हम लोग रखते थे। तभी ये सफलता मिली। हाँ, सबसे जी। रैंक वाइज आपसे सीनियर हो जाएंगे कौन? ये तो क्लास 1 ऑफिसर शुरू में ही होंगे। हम लोग तो जब जॉब करने के बाद है जो कि आज करते हुए आज चीफ मैनेजर बना हूँ। मैं 32 साल का नौकरी कोल इंडिया में दे चुका, तब मैं चीफ मैनेजर बना हूँ। इन लोग तो इतने दिन में तो सेक्रेटरी लेवल में चले जाएंगे। हाँ? है ना? एक ही लड़के हैं आप? एक लड़की, एक लड़का। हाँ, लड़की अभी दिल्ली गई हुई है अपना जॉब के लिए। अच्छा। वो भी इंजीनियरिंग कर करके गई हुई है। अब और ये यहाँ पूरा खुश हैं, चूँकि मुझे तो सीसीएल के लोगों ने ही कल बताया था कि आपके बेटे की इसका सीसीएल सिलेक्शन से मेरे ही बेटा का लगता है। मैं तो एक ही का हो पाया है, और भी लोग थे लेकिन लगता है नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए उन लोग के लिए गुड लक। क्योंकि आप लोग तो बहुत सक्षम हैं, सक्षम परिवार से हैं,
इस देश में कई ऐसे परिवार हैं, यूथ्स हैं, कैंडिडेट हैं जो तैयारी करते हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, चूंकि आप एक सफल कैंडिडेट के पिता हैं? देखिए, मैं केवल इसको देखते हुए मैं ये कर लिया, मैं समझ गया जो कि अगर जिस बच्चे में लगन है और जिसमें बैठने की क्षमता है कुर्सी पर, और जो अपने लगन से पढ़ाई कर रहा है, उसका दिमाग कहीं इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता है, चाहे 1 साल में निकाले या 2 साल में, वो निकाल लेगा कोई भी रैंक लेकर। कितने देर तक बैठ जाते थे ये 7-8 घंटा बैठते थे। कंटिन्यू? हाँ, ये नहीं 3 घंटा 2 घंटा, मतलब ब्रेक 5-10 मिनट 5 मिनट के लिए घर में अपना इधर से उधर मूवमेंट किए, या नीचे हम लोग का सोसाइटी बहुत बड़ा है तो उसमें है जो कि वॉकिंग कर लिए, ये सब अपना करते रहते थे। इससे ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा नहीं, इससे दोस्त वगैरह से ज़्यादा बातचीत नहीं 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 नहीं, कोई बिल्कुल सर्किल नहीं है? कोई सर्किल नहीं, कोई सर्किल नहीं। कभी इच्छा किया तो हम ही लोग हैं जो कि बाहर का अपना, चलो भाई आज खाना खा लेते हैं बाहर में, जस्ट फॉर मेकिंग फन, इस ढंग का। बिल्कुल। देखिए, ये पिता है, वीरेश कुमार नाम है ना? या वीरेश वीरेश कुमार जो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इनका बेटा यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाया है और 151 रैंक लाया है, और लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा है। हम भी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और जैसा कि वैभव ने बताया कि वो फिर से अटैम्प्ट लेंगे, चूँकि अच्छा में और अच्छा करने की चाहत ही हमेशा इंसान को और बेहतर बनाता है। तो हम सब की शुभकामनाएं हैं, जरूर मौका मिलेगा कि फिर से एक बार इसी घर में आकर इंटरव्यू करें। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in